वासना क्या है? जब किसी इच्छा के वशीभूत होकर इंसान अपना भला बुरा सोचना बंद कर दे तो उसे वासना कहते हैं। वासना को एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि नशेड़ी इंसान भी अपना बुरा भला सोचना बंद कर देता है। वासना तो आप समझ गए, लेकिन क्या वासना बन जाने के डर से इच्छाओं का दमन सही है या इच्छाओं के प्रति उपेक्षा सही है? इसे समझने के लिए महर्षि कौत्स और कण्व की यह पौराणिक कथा सुनिए। एक बार की बात है, जब कौत्स ऋषि महर्षि कण्व के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य अपने सभी कार्य एक साथ ही किया करते थे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गए हुए थे। लकड़ियाँ जुटाते जुटाते उन्हें थोड़ी देर हो गई, अतः महर्षि कण्व ने कौत्स को कुछ समय पूर्व आश्रम जाने को कहा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके कौत्स ने लकड़ियाँ उठाई और आश्रम की ओर चल दिए। कौत्स जब आश्रम आ रहे थे तब उन्होंने एक अति रूपवती सुंदर स्त्री को मार्ग में चोट से पीड़ित देखा। कौत्स एक क्षण के लिए रुके और कुछ सोचने लगे। आखिरकार वह अपनी राह को चलते बने। कुछ समय बाद उसी राह से महर्षि कण्व भी आए। जब उस युवती को उन्होंने चोट से कराहते हुए देखा तो शिष्य की अधूरी साधना की सच्चाई जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस स्त्री को अपने कंधों का सहारा देकर आश्रम ले आए और औषधियों से उसका उपचार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और पूछा, वत्स, जब तुम्हें यह युवती मार्ग में कष्ट से पीड़ित अवस्था में दिखाई दी तो तुमने इसकी कोई मदद क्यों नहीं की? इसे आश्रम लाकर तुम्हें इसका उपचार करना चाहिए था। क्या मेरी शिक्षा में कोई भूल रह गई? गुरु के ऐसे वचन सुनकर कौत्स ने लज्जा से सिर झुका लिया और बोले, गुरुदेव, आप व्यथित मत होइए। आपकी शिक्षा में कोई भूल नहीं रही है। मुझे अपनी संयमशीलता पर संदेह था कि कहीं उस अति सुंदर स्त्री को देखकर मैं अपनी साधना से विचलित ना हो जाऊं, इसीलिए मैं उसे वहां उपस्थित छोड़कर चला आया था। महर्षि कण्व ने अपने शिष्य के ऐसे निर्दोष वचनों को सुनकर गंभीर होकर बोले, वत्स, क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने से सौंदर्य विरक्ति हो जाएगी? मनोभावों को छिपाने, उनकी उपेक्षा करने या दमन करने से कभी भी उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो अनुकूल वातावरण में वे प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए यदि वासनाओं से बचना है तो वैसे ही वातावरण में रहकर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। क्या तैरना कभी सूखे में सीखा जा सकता है? नहीं। तो आत्मनियंत्रण का अभ्यास एकांत में कैसे हो सकता है? इस कहानी से स्पष्ट है कि इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं के प्रति आसक्ति अर्थात वासना का त्याग होना चाहिए। लेकिन प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों है, वासनाओं के आकर्षण से कैसे बचें? जब इंसान के हाथ कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज़ लग जाती है तो कम महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप छूट जाती है। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपको खिलौनों से बड़ा प्रेम था, लेकिन क्या अब आप खिलौने से खेलते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिन चीज़ों पर अभी आप जान छिड़कते हैं, कल आप उन्हें देखना नहीं पसंद करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इस सत्य और तथ्य को जितना जल्दी समझ सकें उतना ही अच्छा है। यही रहस्य है किसी भी प्रकार की वासना से मुक्ति पाने का। संयम, साधना और योग अध्यात्म की राह ऐसा ही एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सांसारिक वासनाओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं।